नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आशा भट्ट। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने आज से 4 नई श्रम संहिताएं लागू की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सरकार उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले बाहरी राज्यों के वाहनों पर दिसंबर माह से ग्रीन सेस लगेगा और 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण का आह्वान किया। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने आज से 4 नई श्रम संहिताएं लागू कर दी हैं। इसके साथ ही आज से न्यूनतम वेतन नियुक्ति पत्र, समान वेतन, सोशल सिक्योरिटी, ओवरटाइम पर डबल वेतन, फिक्स टर्म ग्रेच्युटी और जोखिम वाले क्षेत्रों में 100% स्वास्थ्य बीमा सहित अन्य गारंटियां सभी श्रमिकों को मिलेंगी। को अब तक की मोदी सरकार का सबसे बड़ा बदलाव बताया जा रहा है। केंद्र सरकार का दावा है कि यह सिर्फ कानूनी अपडेट नहीं, बल्कि भारत के 40 करोड़ से अधिक कामगारों के जीवन में एक ऐतिहासिक परिवर्तन है। नए कानून से अब मनमानी और शोषण की गुंजाइश समाप्त होगी। युवाओं के लिए नौकरी में नियुक्ति पत्र को अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि नौकरी शुरू होते ही उनके अधिकार सुनिश्चित हो सके। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से तेजपाल सिंह बिष्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और कुशल नेतृत्व में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा लागू की गई 4 नई श्रम संहिताएं न केवल श्रमिकों के अधिकारों को मजबूत करेंगी, बल्कि कार्यस्थलों पर पारदर्शिता, सुरक्षा और सम्मान की नई संस्कृति भी स्थापित करेंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। वे आज रुड़की स्थित जीवनदीप आश्रम में आयोजित 5 दिवसीय धार्मिक और सामाजिक महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में श्री धामी ने कहा कि स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि जी महाराज ने राष्ट्र, धर्म और मानवता की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर समाज को त्याग, करुणा तथा सेवा का पवित्र मार्ग दिखाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सांस्कृतिक मूल्यों एवं सामाजिक संरचना की रक्षा के लिए पूर्णतः संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ राज्य को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए सतत प्रयासरत है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि संत महात्माओं के आशीर्वाद और जन सहयोग से उत्तराखंड निश्चित ही एक आदर्श व अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित होगा। चंपावत जिले के टनकपुर में बन रहे शारदा कॉरिडोर के निर्माण की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल इस परियोजना के पहले चरण में 185 करोड़ 20 लाख की लागत से शारदा घाट का पुनर्निर्माण और अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता राजीव पांडे ने बताया कि परियोजना के तहत शारदा घाट के पुनर्निर्माण के तहत घाट को 2 मीटर ऊंचा, 530 मीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा बनाया जा रहा है। घाट के रीडेवलपमेंट के अंतर्गत प्लेटफॉर्म को लगभग 2 मीटर और ऊंचा उठाया जाए और घाट की लंबाई लगभग 530 मीटर लंबी और एवरेज 70 से 75 मीटर चौड़ी हो। साथ ही साथ थूली घाट में एक मल्टी लेवल कार पार्किंग का निर्माण किया जाना है। द्वितीय केदार भगवान मध्य महेश्वर की उत्सव डोली अपने देव निशानों के साथ आज शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंची। भगवान मध्य महेश्वर की देव डोली के आगमन पर रावल भीमा शंकर लिंग ने मंगल चौरी और ब्राह्मण खोली में पूजा अर्चना संपन्न की और मध्य महेश्वर की डोली को सोने का छत्र चढ़ाया। इस दौरान सेना के बैंड सहित पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मंगल धुनों के बीच डोली का भव्य स्वागत किया। गौरतलब है कि 18 नवंबर को मंदिर के कपाट बंद हुए थे। वहीं देहरादून जिले के विकासनगर जौनसार बावर क्षेत्र में बूढ़ी दीपावली धूमधाम से मनाई जा रही है। 5 दिनों तक चलने वाले इस पर्व पर गांवों में रौनक बनी हुई है। ये पर्व जौनसार बावर क्षेत्र में सदियों से मनाया जाता आ रहा है। उधर उत्तरकाशी जिले के पुजार गांव धनारी में पारंपरिक सिद्धेश्वर दिलंक मेला हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सिद्धेश्वर देवता मंदिर के पुजारी ने विशेष पूजा अर्चना कर ग्रामीणों को आशीर्वाद दिया। मेला समिति के अध्यक्ष पवन नौटियाल का कहना है कि मेले के जरिए वे अपने क्षेत्र की परंपराओं को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले बाहरी राज्यों के वाहनों पर आगामी दिसंबर माह से ग्रीन सेस लगेगा। इसके तहत दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले सभी प्रकार के वाहनों को राज्य की सीमा में प्रवेश करते ही एंट्री टैक्स के रूप में ग्रीन सेस देना होगा। इस प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए प्रदेश भर में 40 से अधिक ANPR कैमरे लगाए गए हैं। देहरादून के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी ने बताया कि परिवहन विभाग ने ग्रीन सेस व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। विभाग द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। हमारे मुख्यालय के स्तर से जितने भी ANPR कैमरास जो हैं वो स्थापित करवा दिए गए हैं। ये पूरे स्टेट में हमारे लगभग 40 से ऊपर की संख्या में कैमरे हैं। जो भी बाहर से आने वाली गाड़ियां होंगी इसमें उनसे ये एंट्री सेस लिया जाएगा और ये प्रतिदिन 24 घंटे के लिए ही वैलिड होगा। अगर वो गाड़ी दोबारा स्टेट के अंदर एंटर करती है तो उसको दोबारा टैक्स ग्रीन सेस देना पड़ेगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 56वें संस्करण का आज दूसरा दिन है। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने गोवा के पणजी में राजदूतों की गोलमेज बैठक की अध्यक्षता की। प्रतिभागियों ने पायरेसी विरोधी उपायों को मजबूत करने, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सह निर्माण का विस्तार करने और वैश्विक फिल्म समारोहों में भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देने पर चर्चा की। इस अवसर पर डॉक्टर मुरुगन ने अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण का आह्वान करते हुए कहा कि भारत स्वयं को विश्व के लिए एक स्टूडियो के रूप में स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगले 10 वर्षों में घरेलू मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र का आकार $31 अरब से अधिक होने का अनुमान है। पिथौरागढ़ जिले में नकली दवा की बिक्री पर रोक लगाने के लिए ड्रग विभाग सतर्क हो गया है। ड्रग इंस्पेक्टर पंकज पंत के नेतृत्व में विभाग के सदस्यों ने भारत नेपाल सीमा पर स्थित झूलाघाट कस्बे में मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण कर दवा के सैंपल जांच के लिए भेजे। निरीक्षण के दौरान औषधि निरीक्षक ने प्रतिष्ठान स्वामियों को दवा का सही ढंग से रख रखाव करने को कहा। इस दौरान औषधि निरीक्षक ने दवा के क्रय विक्रय बिलों का सत्यापन किया और नारकोटिक दवा केवल डॉक्टर के वैध पर्चे पर ही देने के निर्देश दिए गए। ऑपरेशन कालनेमी के तहत देहरादून पुलिस ने एक बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया है। साथ ही बांग्लादेशी की पत्नी बनकर रह रही त्यूनी की महिला को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस के अनुसार फेसबुक के माध्यम से बांग्लादेशी नागरिक की त्यूनी निवासी महिला से संपर्क हुआ था। वर्ष 2022 में दोनों अवैध तरीके से बॉर्डर पार कर बांग्लादेश गए थे और 2022 में ही अवैध तरीके से दोबारा बांग्लादेश से बॉर्डर पार वापस भारत आए थे। चमोली जिले के गोपेश्वर में आपकी पूंजी आपका अधिकार योजना शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपभोक्ताओं को 3 लाख के चेक वितरित किए गए। इस दौरान प्रभारी जिलाधिकारी डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी ने कहा कि जिला प्रशासन तहसील स्तर पर इस जागरूकता अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाएगा ताकि ग्रामीणों को इसका लाभ मिल सके। भारतीय स्टेट बैंक के महाप्रबंधक दीपक मंगवाई ने बताया कि ये योजना उपभोक्ताओं के हितों एवं अधिकारों को देखते हुए संचालित की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिले में संचालित सभी बैंकों के 54,000 ऐसे खाता धारक हैं जो अपना पैसा लेने नहीं आए, न उनका कोई उत्तराधिकारी बैंक पहुंचा। ऐसे में बैंक लोगों के पैसे लौटाने के लिए जागरूकता शिविर आयोजित कर रहा है ताकि उपभोक्ताओं को उनका पैसा मिल सके। उधर जिला अग्रणी बैंक टिहरी अल्मोड़ा में भी आपकी पूंजी आपका अधिकार योजना के तहत वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने आज से 4 नई श्रम संहिताएं लागू की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सरकार उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले बाहरी राज्यों के वाहनों पर दिसंबर माह से ग्रीन सेस लगेगा और 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण का आह्वान किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।